हेलो एवरीवन। पीवाईक्यू क्वेश्चन नंबर 33 जेई मेंस 2020 कोविड ईयर सिर्फ 2 का क्वेश्चन है ये। इफ 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग समथिंग ग्राम्स ऑफ ए प्रोटीन ए, अच्छी बात है, इज आइसोटोनिक। बस अब आ गया हमारा असली मुद्दा। आइसोटोनिक मतलब क्या होता है? प्रेशर सेम। कौन सा वाला प्रेशर? ऑस्मोटिक। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ये सब ऑस्मोटिक प्रेशर का नाम है। मतलब पाई 1 इक्वल टू पाई 2, है ना। और पाई क्या होता है? CRT। तो एक्वस सॉल्यूशन इतना, अनदर एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम ऑफ प्रोटीन बी एट 298 केल्विन। तो टेम्परेचर दोनों में सेम है, आर तो सेम होता ही है, ठीक है। T1 इक्वल टू T2 है, आर तो सेम होता ही है। तो मतलब अपने को कुछ टेंशन नहीं लेना है। एक्चुअली C1 इक्वल टू C2 है, ठीक है। और C1 क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है मोलैरिटी, और मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो जो अपना फर्स्ट वाला है ए भाई साहब के लिए मोल्स कितना दिया हुआ है? गिवन मास पता है। तो मोल्स क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, है ना, इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये रहा नया फॉर्मूला। गिवन मास कितना है? 0.73, रहने देते हैं। मोलर मास कितना है? यही तो बोला है, द रेशियो ऑफ मोलर मास ऑफ ए एंड बी निकालना है। तो समझ आ गया क्वेश्चन किस डायरेक्शन में जा रहा है। इनटू वॉल्यूम इन लीटर, पहला वाला सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो आई होप क्लास 10th का मेंसुरेशन थोड़ा मोड़ा याद होगा। क्या होता था उसमें? 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। वैसे ही 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर। तो मीटर क्यूब सबसे बड़ा होता था, फिर लीटर, फिर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये याद आ जाना चाहिए। तो 250 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा? तो कर लीजिए यूनिटरी मेथड। 1000 1 लीटर होता है, तो 250 कितना होगा? 1/1000 इंटू 250, है ना। तो विच इज़ 25, 1/4, 1/4 कर देते हैं यहाँ पे, है ना। ये रहा ए का मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो ये मोलैरिटी ऑफ ओ पहला आ गया, मोलैरिटी, ठीक है, कैपिटल एम ऑफ ए इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ बी। बी का गिवन मास कितना है? 1.65 ग्राम। प्रोटीन बी कितना है? मोलर मास नहीं पता। इनटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 1 लीटर ऑफ एक्वस, है ना। तो 1 लीटर आ गया, तो यहाँ तो 1 ही है, मस्त। और निकालना क्या है? रेशियो ऑफ ए बाई बी। तो ए इधर ले जाओ, बी तो इधर है ही डिनोमिनेटर में, ए बाई बी निकालना है। MA/MB कितना आ रहा है? 0.6 है, ये 4 ऊपर चल जाता है, 1.65 डिनोमिनेटर में आ जाता है। ये रहा अपना फाइनल कैलकुलेशन। इसके बाद पूरा प्योर प्योर मैथ्स है। अपनी मैथमेटिकल स्किल दिखाए। 4 3 12, हाथ में 1, 28 है 292, है ना, बाई 165। जो मर्जी कर लीजिए, जितना मैथ लगाना है लगा लीजिए, है ना। आप रेशियो निकाल लीजिए बस। चलिए, मेरा मन करता है इसको 10 बनाने का। याद है 5 डिनोमिनेटर में, तो उसको 10 बनाया जा सकता है। तो ये अपना MA/MB का आंसर आएगा। अब जैसे भी कैलकुलेट करना है कर लीजिए भाई, जिसको डायरेक्ट करना है कर लीजिए, क्योंकि इंटीजर में पूछा है क्लोजेस्ट, तो मतलब ठीक ठाक एक्यूरेसी चाहिए, ऑप्शन तो है नहीं अपने पास, है ना। तो मैं इसको कर लेता हूँ। 4 8 5 डिवाइडेड बाई कितना हो रहा है? 330, क्योंकि 3 डिजिट से डिवाइड करने में मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। और आंसर बोला है 10⁻⁻² पे, तो 10⁻⁻² के लिए डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते हैं। तो ये 10⁻² हो गया अपना, इसको अपना एडजस्ट कर लेते हैं। तो 1 0 काट लीजिए। ये हुआ अपना फाइनल कैलकुलेशन। इसका जो भी आंसर आएगा वही आंसर होगा, यही अपना क्लोजेस्ट इंटीजर होगा, ठीक है। जिसको डिवाइड करना है कर लीजिए। 33 से डिवाइड करेंगे, 33 बन जा 33, है ना। बचा कितना, है ना। ऐसे ही करना होता है, और क्या, बचपन वाला पूरा टेक्निक है, कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे। 254, 3 7 जा 21 होता है, 3 8 जा 24 होता है, ठीक है। 7 बार में ट्राई कीजिए जा रहा है क्या। 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 जा 21, हाथ में 2, 7 3 जा 21 और 2 23,
कितना रिमाइंडर आ रहा है 23, तो मतलब जा रहा है 7 बार में, 8 बार में तो क्रॉस कर जाएगा क्योंकि रिमाइंडर 33 से ज़्यादा नहीं आया है ना। तो 230 बचा, 10 बचा हुआ है अभी यहीं तक हमारा कैरी हुआ है। पूरा लिखना है तो पूरा लिख लीजिए भाई साहब, है ना, पर पता होना चाहिए डिवाइड कैसे करना है। 230 फिर से 33 इंटू 7 होता है 210, तो 7 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 7 से 21 हाथ में 2, 7 से 21 और 231, जैसे यहाँ पे भी 231 आया था, समझ आ गया था कि एक्यूरेटली तो 169.91 कुछ आएगा, बट अपने को क्योंकि यही आंसर चाहिए क्लोजेस्ट इंटीजर में, तो 177 रिपोर्ट करेंगे। तो दिख रहा होगा ये एक्स्ट्रा आपको 30 सेकेंड ईमानदारी से देना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। कुछ अप्रॉक्स करने की कोशिश किए, कुछ यहाँ पे ज़्यादा लगाने का कोशिश किए दिमाग, तो गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीबॉडी।